क्लास जैसे कि हमने इससे पहले बोर्ड के इंपॉर्टेंट चैप्टर कर दिए हैं, आज से हम शुरू कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें सबसे पहले जो एक नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है वो क्या आता है, कंपेयरिंग द रेशियो। ठीक है, अगर हमारे पास दो लाइन्स है जिसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस सी और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस सी इक्वल टू 0, तो उनको हम कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है और उनका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसा होता है, इससे क्वेश्चन उठता है। तो सबसे पहले जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। जब इंटरसेक्टिंग लाइन एक बार इंटरसेक्ट करेगी इसका मतलब है कि उसका सॉल्यूशन हमेशा 1 होगा। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा, एक बार इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मतलब एक बार इंटरसेक्ट करेगी मतलब 1 एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है कि इसका एक बार टकराइए तो क्या है 1 सॉल्यूशन। दूसरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, जब तीनों एक दूसरे की इक्वल हो तो क्या होता है कोइंसिडेंट लाइन। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका तो एक के ऊपर एक लाइन है तो उसके ऊपर दूसरी लाइन भी उसी की सेम उसी के ऊपर आती है। इसका मतलब आप दो लाइनें एक के ऊपर देखेंगे एक दिखेंगी। अगर कभी आपको ग्राफ दे दे इसका मतलब है कि उसका लाइन अगर ये पूछे तो क्या है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 उसका क्या होगा रेशियोज होगा। ठीक है, और इसका मतलब होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्यों होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक की लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। ठीक है, थर्ड है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब है पैरेलल लाइंस। इसका मतलब है जब इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन होता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्या है नो सॉल्यूशन, लेकिन क्योंकि पैरेलल लाइंस है। जब इनका पैरेलल लाइंस कहीं पर भी आपस में टकराती नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में मतलब नो सॉल्यूशन है। जहाँ पर कोइंसिडेंट है एक के ऊपर एक लाइन है इसका मतलब बहुत जगह टकराई है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। ठीक है, और जहाँ पर एक जगह क्या है जहाँ पर एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, ये वाला केस कौन सा होता है। और जैसे कि हमने ये देखा है कि कंसिस्टेंट एक टर्म हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास एमसीक्यू में पूछता है कंसिस्टेंट वो टर्म होती है जिसमें कि क्या है एक कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होना चाहिए। तो उसके लिए कौन सी है, अगर आपके पास कभी ये रेशियो इस टर्म में दिया जाए और पूछा जाए ये कंसिस्टेंट है या नहीं है तो आपको क्या करना है, ये कंसिस्टेंट है और ये वाली इक्वेशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 ये वाली नहीं है। और कंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग दो इक्वेशन ऐसी है जो कंसिस्टेंट में आती है, एक इक्वेशन ऐसी पैरेलल लाइन वाली जिसमें क्या है इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे आपके पास एमसीक्यू और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।